बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ फ्रॉम इंटरनेशनल रिलेशंस, पॉलिटिकल रियलिज़म, जिसको हम सिंपल रियलिज़म भी कह सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट थीरी है ये। थीरी आपसे CSS, PMS, PCS या FPSC के जितने भी टेस्ट होते हैं उनमें पूछा जा सकता है। ये थीरी जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और इससे पिछली वीडियो में मैंने एक और थीरी IR की डिस्कस की थी जिसका नाम था मार्क्सिज्म। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा। अब बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन और कुछ इंपॉर्टेंट फिलोसफर्स को डिस्कस करते हैं। पॉलिटिकल रियलिज़म की अगर हम प्रॉपर डिफिनीशन देखें, पॉलिटिकल रियलिज़म इज़ एक्चुअली अ थीरी। ये एक थीरी है इन इंटरनेशनल रिलेशंस। इंटरनेशनल रिलेशन जिसको हम सिंपल IR भी कहते हैं। अब IR क्या है? देखो, IR अगर आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो IR जो है 4 इयर्स की डिग्री होती है। लोग इस पे MPhil भी कर जाते हैं, इसी तरह PhD कर लेते हैं लोग। तो अगर आपको मैं ज़रूर सजेस्ट करूँगा, अगर आपने CSS या PMS करना है या PCS करना है तो IR बेहतरीन डिग्री है, BS इंग्लिश बेहतरीन डिग्री है, पॉलिटिकल साइंस बेहतरीन डिग्री है, और भी सारी जैसे LLB है, ये भी बेहतरीन डिग्री है, डिग्रियों में आती है। अगर आपने वाकई PCS या CSS या PMS अटेम्प्ट करना है तो आपने इन डिग्रीज़ में से कोई ना कोई डिग्री ज़रूर चूज़ करनी है। खैर, अब ये पॉलिटिकल रियलिज़म, इसका एम्फसाइज़ यानी इसका ज़ोर किस चीज़ पे होता है? इट दैट एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ पावर। अच्छा, इस थीरी का ये मानना है कि भाई पावर ही सब कुछ है। किसके लिए? एक स्टेट के लिए। अगर स्टेट पावरफुल होगा तो कोई भी उसे कुछ भी नहीं कर सकेगा, वो जो चाहे कर सकता है। इट मीन्स फॉर द स्टेट पावर इज़ एवरीथिंग। सेल्फ इंटरेस्ट यानी स्टेट जो है वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट को देखेगा, वो ये नहीं देखेगा कि कौन नाराज़ होता है और किसको मैंने खुश करना है। मीन्स अपने सेल्फ इंटरेस्ट को ही देखेगा। एंड द स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल अमंग स्टेट्स इन द इंटरनेशनल सिस्टम, यानी जब आपके पास पावर होगी तो ऑब्वियसली आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, आपके सामने बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिन जिन स्टेट्स के पास पावर है। आपके पास सामने बेस्ट एग्जांपल जो है अमेरिका है। अब उसके पास पावर है, ठीक है, वो कुछ भी कर लेता है, किसी भी मुल्क पे जाके अटैक कर लेता है। हमारे सामने रीसेंट एग्जांपल जैसे अफ़गानिस्तान के हैं, इसी तरह इराक़ पे इसने हमले किए थे, और भी बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज़ हैं। जब भी इनका दिल चाहे ये कर सकते हैं। क्यों? पावर है। इट मीन्स, अब अगर हम इसकी प्रॉपर एक शॉर्ट कंसेप्ट देखें इस थीरी की, तो इस थीरी में क्या है कि एक स्टेट के लिए पावर ही सब कुछ है। पावर है तो स्टेट है, पावर नहीं तो वो स्टेट अगर वीक पड़ता है तो उस पर अटैक भी किया जा सकता है या उस स्टेट से कुछ भी करवाया जा सकता है। ठीक है। इट सजेस्ट दैट स्टेट्स प्रायोरिटाइज देयर ओन सिक्योरिटी एंड नेशनल इंटरेस्ट अबाउ मोरल और आइडियोलॉजिकल कंसर्न्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहते हैं कि स्टेट के लिए जो आपका एक कंसेप्ट होता है ना मोरलिटी का, कि यार मोरलिटी ही सब कुछ है, ये एक इंडिविजुअल के लिए होता है। स्टेट के लिए ये चीज़ मैटर नहीं करती। स्टेट के लिए क्या मैटर करती है? स्टेट के लिए अपनी सिक्योरिटी मैटर करती है। ठीक है, स्टेट के लिए अपने नेशनल इंटरेस्ट्स मैटर करते हैं। तो ये जो मॉरलिटी है ये सिर्फ इंडिविजुअलिटी तक मतलब अपने इसको जो है हमें चाहिए महदूद रखें। स्टेट के लिए ये चीज़ ज़रूरी नहीं है। अगर स्टेट पावरफुल है तो वो कुछ भी कर सकता है। मीन्स इन सिंपल, पावर इज़ एवरीथिंग फॉर स्टेट। सम स्टेट्स आल्सो कॉल्ड और समटाइम्स दिस थ्योरी इज़ आल्सो कॉल्ड लाइक क्लासिकल रियलिज़म और पॉलिटिकल रियलिज़म। ठीक है, इस थ्योरी को हम क्लासिकल रियलिज़म भी कह सकते हैं, पॉलिटिकल रियलिज़म भी कहते हैं, या सिंपल रियलिज़म भी कह सकते हैं। अच्छा, इस पे हमारे पास कुछ थिंकर्स भी आ जाते हैं, जैसे आगे हम डिस्कस करेंगे। रियलिस्ट बिलीव दैट द इंटरनेशनल सिस्टम इज़ इनहेरेंटली एनार्किक, यानी जो इंटरनेशनल सिस्टम है इसमें जो है एनार्की है। ठीक है, मीनिंग देयर इज़ नो सेंट्रल अथॉरिटी टू इन्फोर्स रूल्स और प्रिवेंट कन्फ्लिक्ट, यानी कोई ऐसी सेंट्रल अथॉरिटी है ही नहीं जो आपको कंट्रोल कर सके, जो आपके कन्फ्लिक्ट्स को यानी जो कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जो लड़ाई झगड़े होते हैं, उनको प्रिवेंट मीन्स बाज रखना। ठीक है, उनको प्रिवेंट कर सके। लीडिंग स्टेट्स टू रियलाई ऑन देयर ओन कैपेबिलिटीज़ एंड अलाइंसेस टू नेविगेट द इंटरनेशनल लैंडस्केप। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहते हैं अगर आपने अपनी सर्वाइवल आपको चाहिए तो आपने अलाइंस बनाने। अलाइंस से क्या मुराद है? इट मीन्स इत्तेहाद बनाना है। जैसे World War I अगर हम देखें, World War II अगर हम देखें, तो उसमें क्या था?
अलाइंसेस बने थे, ठीक है। बहुत सारे मुल्कों ने अपने साथ अलाइंस बनाए थे, फिर उस मुल्क पे जाके हमला करते थे, ठीक है। अगर हम देखें जर्मनी की मिसाल ले लें, जर्मनी जैसे वर्ल्ड वार वन जब हुई थी, वर्ल्ड वार वन किसकी वजह से हुई थी? जर्मनी की वजह से हुई थी। तो जब उसको शिकस्त हुई तो जर्मनी ने क्या किया? जर्मनी पे पाबंदियाँ लगाएगी कि फ़ौज, वो अपनी फ़ौज नहीं बना सकता, एक ट्रीटी जो है साइन की गई। लेकिन उसके बाद क्या होता है? जर्मनी जो है, जर्मनी को कौन लीड करने आता है? एडोल्फ हिटलर आते हैं, वो अपनी फ़ौज भी बना लेते हैं और इसी तरह वर्ल्ड वॉर टू भी उसी की वजह से लगभग स्टार्ट हो जाती है। फिर अलाइंसेस बन जाते हैं, जैसे अमेरिका था उस वक्त कह रहा था कि भाई मैंने वर्ल्ड वॉर वन देख लिया है, अब मैं इन चक्रों में नहीं पड़ूंगा, लेकिन उसको धकेला पुश किया गया था, ठीक है। उसने अलाइंस बनाए, किसके साथ? जैसे यूके के साथ बनाए, ठीक है, फ्रांस वगैरह सामने आ जाते। तो बहुत सारे मुल्क जो है जब अलाइंस बनाएंगे तो आपका जो मुल्क है, जो स्टेट है, वो स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो ये इस पॉइंट का यही मकसद है कि आपने अलाइंसेस बनाए हैं अपनी कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाने के लिए, अगर आपने वाकई अपने आप को बचाना है। की फिगर्स एसोसिएटेड विद पॉलिटिकल, अच्छा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स, कुछ इंपॉर्टेंट फिलोसफर्स मेंशन हैं, जिसमें हैंस जे मॉर्गन तो है, केंट वॉल्ट्स है, हेनरी किसिंगर है, ठीक है। अब इसकी अगर हम एक एग्जांपल ले लें ये रियलिज़म की, तो रियलिज़म है क्या, या पॉलिटिकल रियलिज़म की अगर हम एग्जांपल ले लें, या क्लासिकल रियलिज़म, तीनों एक ही नाम है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। द कंसर्ट ऑफ यूरोप, ठीक है, ये 1815 से लेके 1914 तक अगर हम ये हिस्ट्री देखें, फॉलोइंग द नेपोलियनिक वॉर्स द मेजर यूरोपियन पावर्स एस्टेब्लिश्ड अ सिस्टम ऑफ डिप्लोमेसी नॉन एज द कंसर्ट ऑफ यूरोप टू मेंटेन अ बैलेंस ऑफ पावर एंड प्रिवेंट फर्दर कन्फ्लिक्ट्स। अच्छा, ये एक ऐसा टाइम था 1815 से लेके 1914 तक, मतलब इसमें भी अलाइंसेस बन गए थे। अलाइंसेस से मुराद ये है कि बैलेंस ऑफ पावर रखा गया था। इट मीन्स ये बैलेंस ऑफ पावर एक अलग टॉपिक आ जाता है, इस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, ज़रूर बनाऊंगा, क्योंकि आगे जो टॉपिक्स है वो इसी चीज़ से रिलेटेड हैं। तो इसमें भी यही चीज़ बताई गई है कि लोगों ने अलाइंसेस, यानी जो स्टेट्स थे उन्होंने अलाइंसेस बनाना स्टार्ट किए। क्यों? ताकि जो कन्फ्लिक्ट्स हैं उनको रोका जाए, जो लड़ाई झगड़े हैं उनको ख़त्म किया जाए। अब आते हैं, this diplomatic arrangement reflected realist concerns about power distribution and the stability of the international system, ठीक है। तो इससे क्या होता है? इससे एक किस्म की जो एनार्की थी वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो इट मीन्स अगेन वही बात आ जाती है कि स्टेट के लिए जो है पावर ही सब कुछ होती है। अगर आप वीक है तो आपने ऑब्वियसली अलाइंस बनाना है। अगर एक स्टेट वीक पड़ता है तो उसे चाहिए कि अलाइंस बनाए। अलाइंस से मुराद ये है, जब अलाइंस बनाएगा, जब उस पर अटैक होगा तो उसको सपोर्ट करने के लिए दूसरे मुल्क आ सकते हैं। तो कोल्ड वार, ये इसकी दूसरी एग्जांपल है, 1947 से स्टार्ट हुई, 1991 में ख़त्म हुई। The geopolitical rivalry between the United States and the Soviet Union during the Cold War are exemplifies realist principles in action. Both superpowers engaged in a strategic competition for global influence, often pursuing their interests through military alliances, proxy wars, and nuclear deterrence, ठीक है। तो इसमें भी देखो, अगर हम देखें ये जो कोल्ड वार चली थी, कोल्ड वार से मरा जैसे वर्ल्ड वार टू ख़त्म होती है तो दो स्टेट ऐसे स्टेट थे जो सामने आते, जो अपने आप को पावरफुल समझ रहे थे। वो कौन से थे? जर्मनी को तो शिकस्त हो गई थी, जर्मनी बहुत स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन उसको जब वर्ल्ड वार टू में शिकस्त होती है तो वो ख़त्म हो जाती है। अब दो स्टेट सामने आते हैं, दो यूनियन, वो कौन कौन से थे? एक यूएस था और दूसरा जो था यूएसएसआर, यानी रशिया जिसको हम आजकल कहते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे स्टेट्स थे। फिर इन्होंने क्या किया? इन्होंने भी एक दूसरे के साथ जो इंटरेस्ट वगैरह थे, जैसे मिलिट्री अलाइंस बनाए, प्रॉक्सी वार्स एंड न्यूक्लियर डिटरेंसेस, यानी एक दूसरे को भी जो पावर थी वो शो करते थे कि मेरे पास जो है इतने न्यूक्लियर्स हैं, यानी न्यूक्लियर वेपन्स हैं, या ये मिलिट्री अलाइंसेस हमने बनाए हैं, या ये किया है, वो किया। इट मीन्स क्या था? सिर्फ ये शो करने के लिए, अपनी पावर शो करनी थी, ठीक है। तो ये चीज़ जो है हमें देखने को मिलती है। अगर हम इस थीरी की बात करें तो थीरी में अगेन वही बात आ जाती है कि एक स्टेट के लिए पावर ही सब कुछ है। जैसे हमारे पास एक राइटर थे, उसने एक बुक लिखी थी, निकोलो मैचियावेली, जिसने एक बुक लिखी थी द प्रिंस के नाम से। अब इस बुक में इसने क्या किया, कहा था कि ही सेड इन दैट बुक दैट ह्यूमन बीइंग इज़ बैड, कि इंसान जो है वो बुरा होता है, एंड से दैट इफ़ यू वांट योर थ्रोन
अगर आपको अपना जैसे हम कहते हैं ना अपनी हुकूमत चाहिए, या आपको जो है वो कुर्सी चाहिए जो जिस पे आपने हुकूमत करनी हो, और सेव थ्रोन, देन यू हैव टू यूज़ लीगल एंड इलीगल बोथ वेज। कहते हैं कि अगर आपको अपनी हुकूमत चाहिए, यानी इससे मुराद ये है कि अगर आपने हुकूमत करनी है तो आपने लीगल और इलीगल दोनों वेज़ जो है अपनाने होंगे हुकूमत करने के लिए। तो ये एक बुक है, उस बुक पे ये चीज़ मेंशन की गई है। बुक का नाम क्या है? द प्रिंस। ठीक है। इसी तरह जो जितने भी जो ओल्ड थिंकर्स थे, ओल्ड फिलोसफर्स थे, उनके उनके पेसिमिस्टिक व्यूज़ थे। पेसिमिस्टिक व्यूज़ मीन नेगेटिव व्यूज़ थे, स्टेट से रिलेटेड या आम जो आदमी है उससे रिलेटेड। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि भाई ये जो आम आदमी है या जो भी लोग हैं ये हमेशा पावर के पीछे भागते। अब एक राइटर हैं जिसका नाम है हैंस जे मार्गेंतो। इट इज़ ऑफन रिगार्डेड एज वन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ पॉलिटिकल रियलिज्म। इसको फाउंडिंग फादर ऑफ पॉलिटिकल रियलिज्म कहा जाता है। इन हिज सेमिनल वर्क पॉलिटिक्स अमंग नेशंस, मॉर्गेंतो urged that international, ये इसकी एक बुक है पॉलिटिक्स अमंग नेशंस, urged that international politics is governed by objective laws based on the pursuit of power and national interest। यानी जो जितनी भी इंटरनेशनल सिस्टम है ये किस चीज़ पे परस्यूट है या किस चीज़ पे बेस करता है? पावर पे, नेशनल इंटरेस्ट पे। ही एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द रियलिस्ट प्रिंसिपल ऑफ पावर, यानी जो पावर है कि उसको समझा जाए, मतलब पावर ही एक स्टेट के लिए सब कुछ है। सिक्योरिटी एक स्टेट के लिए सब कुछ है। अगर आपकी सिक्योरिटी स्ट्रॉन्ग होगी, एक मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी, तो वो कुछ भी कर सकती है। जैसे अगर हम एग्जांपल देखें अमेरिका की, उसके पास पावर है, अच्छी सिक्योरिटी है, ठीक है। एंड द बैलेंस ऑफ पावर तब आप रखते हैं जब आप, जैसे सपोज़ अगर हम इंडिया और पाकिस्तान की एग्जांपल ले लें। इंडिया और पाकिस्तान में है क्या है? इट मीन्स अगर वो कुछ ऐसा न्यूक्लियर वेपन बनाता है तो पाकिस्तान बना लेता है, अगर पाकिस्तान बना लेता है तो वो बना लेता है। क्या है? क्योंकि बैलेंस ऑफ पावर इन्होंने मेंटेन करना है। मीन्स एक दूसरे को ये दिखाना है कि भाई अगर तुम ये कर सकते हो तो हम भी ये कर सकते हैं। ठीक है। अब इससे क्या होगा? इससे भी एक किस्म की एनार्की क्रिएट होती है। इट मीन्स लाइक वॉर का ख़तरा होता है। ठीक है। कोई भी मुल्क हो, सिर्फ इंडिया पाकिस्तान नहीं, वैसे बहुत से मुल्क एक दूसरे के क्लैशेस चल रहे हैं आपस में इन एनालाइजिंग इंटरनेशनल रिलेशंस। इसी तरह हमारे पास एक और राइटर थे, थॉमस हॉब्स। उसने क्या कहा था? ही सेड दैट ह्यूमन बीइंग्स इज सी मॉन्स्टर, कि इंसान जो है ये सी यानी जो समंदरी मॉन्स्टर है वो है। इसने एक और जैसे मीन्स दे, इसका मतलब क्या हुआ? मीन्स दे बोथ हैव व्यूज़ ऑन ह्यूमन बीइंग पेसिमिस्टिक, यानी जो मैंने पहले एक राइटर का नाम लिया था निकोलो और इसी तरह थॉमस, इन दोनों के जो व्यूज़ थे इंसानों के बारे में वो पेसिमिस्टिक थे। पेसिमिस्टिक मीन्स नेगेटिव व्यूज़। दे लाइक द सेम न्यू थिंकर्स जॉर्ज कैन एंड हैंस जे मार्गेंतो, जैसे ये दोनों हैं, इन्होंने भी उन दो जो ओल्ड फ़िलासफ़र्स थे जिसमें थॉमस था, निकोलो था, इनसे एग्री किया था कि ये बिल्कुल सही कह रहे थे। रियलिज़म इज़ स्टिल अलाइव, ये एक सवाल है, क्या इज़ रियलिज़म स्टिल अलाइव? ऑब्वियसली इट इज़ स्टिल अलाइव। जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं, पहले देखते हैं कि रियलिज़म रिमेंस अ प्रोमिनेंट एंड इन्फ्लुएंशियल पर्सपेक्टिव इन द फील्ड ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। ऑब्वियसली हमेशा रहेगा। रियलिज़म कंटिन्यूज़ टू प्रोवाइड वैल्यूएबल इंसाइट्स इनटू द मोटिवेशंस एंड एक्शंस ऑफ स्टेट्स इन द इंटरनेशनल सिस्टम। कि रियलिज़म जो है वो हमेशा एक वैल्यूएबल इंसाइट जो है प्रोवाइड करता है। इट मीन्स एक किस्म की मोटिवेशन से मुराद ये है कि जिस स्टेट के पास पावर होगी तो कुछ स्टेट उससे कतराते भी हैं, डरते भी हैं। ठीक है। मतलब वो वॉर का ख़तरा भी कम रहता है अगर हम देखें। रियलिस्ट प्रिंसिपल्स सच एज़ पावर पॉलिटिक्स द परस्यूट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, लेकिन रियलिस्ट प्रिंसिपल्स यही है कि भाई पावर पॉलिटिक्स ही सब कुछ है और नेशनल इंटरेस्ट ही सब कुछ है। And the anarchic nature of the international system remain relevant in understanding contemporary geopolitical dynamics. Many scholars and policymakers continue to draw on realist concepts to analyze and navigate complex international challenges, including great power competition, security dilemmas, and the implications of globalization. तो ये सारी चीज़ें जो हैं important है। अब great power competition से क्या मुराद है? जैसे the rivalry between the states, United States, China, and Russia exemplifies realist dynamics. These major powers compare for influence, resources and strategic advantages. अगर हम इन ममालिक को देखें, जैसे चाइना है, रशिया है,
और इसी तरह यूनाइटेड स्टेट्स है। इन तीनों के भी आपस में अभी भी स्टिल क्लैशेस हैं, मींस रिसोर्सेज पे, इनके स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस पे, रीजन्स वगैरह पे, ठीक है। यानी ये एक दूसरे को पावर दिखाते हैं, चाहे वो इकोनॉमिकल वे में हो या मिलिट्री की फॉर्म में हो या वेपन्स की फॉर्म में हो, ठीक है, न्यूक्लियर फॉर्म में हो, कुछ भी हो, लेकिन ये जो है अपने जो टैक्टिक्स है उसका यूज़ करते रहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी वीडियो की एंडिंग होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। पसंद आई तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।